आपके साथ मैं मुस्कान नाता। आप देख रहे 29 इंडिया न्यूज। इंदौर महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने शहर विकास को लेकर अपना वचन पत्र जारी किया। उनके द्वारा शहर वासियों को कई सुविधाएं फ्री देने की घोषणा की गई। 500 स्क्वायर फीट के मकान निर्माण के लिए लगने वाला नक्शा शुल्क फ्री कर दिया गया। वहीं नर्मदा का जल भी 500 लीटर तक फ्री कर दिया गया है। आधे इंच के नर्मदा कनेक्शन का शुल्क नहीं लगेगा। उसके अलावा और भी घोषणाएं उनके द्वारा की गई। इंदौर में कांग्रेस के वचन पत्र को जारी करने के लिए पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम, इंदौर संभाग के चुनाव प्रभारी एवं विधायक विजय लक्ष्मी साधो मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा सरकार और नगर निगम परिषद पर कई आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 2035 के मास्टर प्लान की बात कही, जिनमें 35 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की बात कही गई। साथ ही शहर की सड़कों का निर्माण, घरों में निःशुल्क जल पानी के संकट का समाधान, स्वच्छता शुल्क में कमी, स्मार्ट सिटी में मकान के पुनर्निर्माण की अनुमति देने में राहत देने के साथ ही बेटरमेंट टैक्स मतलब जो शहर की नई सड़कें बनती है उसका शुल्क स्थानीय लोगों से लिया जाता है, उसमें छूट देने की बात कही गई। नक्शा मंजूरी को आसान कॉलोनियों में मेंटेनेंस शुल्क से मुक्ति, अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की जैसी बात कही। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में हम खुद बोल रहे हैं कि हम इस नगर निगम में आने के बाद इंदौर की जनता पे कोई नया कर नहीं लगाएंगे। हम अपना पैसा जनरेट करेंगे और शहर का विकास करेंगे। बात स्टार्टअप की है। सवाल ये है कि अभी हम थोथी घोषणाएं नहीं कर सकते। नगर निगम में सरकार आने के तत्काल बाद रोजगार का हमने लिखा है, हमारे घोषणा पत्र में है रोजगार का। ये संबंध उसी से है, स्टार्टअप से। तो हमने कई पहलू जो ऐसे हैं जो सरकार में आने के बाद किए जाना है वो हमने उनको छुआ नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी बात, मूलभूत सेवाएं और मूलभूत सुविधाएं इस शहर की जनता को मिलना चाहिए। कर के बोझ से दबी हुई है जनता। आताताई गैंग जो चल रही है नगर निगम में, बेतहाशा तोड़फोड़ हो रही है। 10-10 लाख रुपए नक्शे पाए। अरे मैं कहता हूँ शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। जिस आदमी ने अपने आशियाना अपनी आंख से उजड़ते हुए देखा है, वो बेचारा छोटी सी जगह बची, उसके नक्शे पास कराना चाहता है। आपको फ्री में एक दिन में नक्शा पास करके देना चाहिए। उस गरीब व्यक्ति से 10-10 लाख रुपए ले रहा है। ये सारी बात है। उमा शशि शर्मा जी अपने आप को खुद ही देख लें। वो तो मेयर थी, तो उन्होंने इंदौर विधानसभा 1 के लिए क्या किया? जहाँ से वो पार्षद बनी थी, जहाँ से मैं पार्षद था, वहाँ की एक भी उपलब्धि गिरा दे, वो एक भी उपलब्धि अपनी गिरा दे कि मेरे काल में महापौर के उसमें मैंने काम करा, तो मैं वाकई 5 साल में नगर निगम में नहीं गया। उसके अलावा उनके कैंडिडेट, उनके नेता आज की तारीख में जो भार्गव जी जिसके नेता हैं, जो टिकट लेके आए हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं नगर निगम की उसकी तरफ जो पाँव रख के भी नहीं सोता हूँ। ऐसे आदमी बोलने वाले आज उनके साथ कैंडिडेट काम कर रहे हैं, उनके पार्षद नहीं जाते हैं वहाँ पर, और वो खुद बोल रहे हैं कि जिधर नगर निगम में वो जाता तक भी नहीं हूँ, और आज उस कैंडिडेट जिताने की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कल से फिर ये जीत जाएंगे, तो उसके बाद क्या बोलेंगे? वो तो कह रहे कान्हा और सरस्वती नदी की सफाई हुई। प्रधानमंत्री ने भी दिल्ली से तारीफ कर दी कि बड़ी जी कान्हा और सरस्वती नदी की सफाई हो गई, दावा कर रहे हैं वो लोग। तो प्रधानमंत्री ने भी तारीफ कर दी कि इंदौर में तो अभी इसी वक्त अपन चलते हैं जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑब्जर्वर जितने लोग आए थे, पंचकुला में आए थे, जहाँ इन सब ने मिलकर क्रिकेट मैच खेला था। उसमें महापौर भी थे, कलेक्टर भी थे, संसद भी थे, वो भी थे। अब भी चलते हैं, 5 मिनट चलते हैं। आज उसकी स्थिति देख लीजिए, वहाँ पर पानी का ढेर लगा हुआ है, पन्नियों का ढेर लगा हुआ है। ये सब झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इनको काम नहीं आता। झूठ बोलना शुरू से आदत है। अभी इसी वक्त मेरे पास फोटो भी है, आप चाहे मैं भी देखता हूँ आपको। पंचकुला राम मंदिर के सामने इन्हें मैच खेला था, सब लोगों ने क्रिकेट मैच खेला है, और आज वो स्थिति है जो पहले थी, और अरबों खरबों रुपए ये बर्बादी हो गई है। नगर निगम अधिनियम, देखिए हमारा वही कहना है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम अभी से बैठ के कोई बात कर लें, जैसे संजय शुक्ला ने कहा कि हम बिना किसी सरकार की मदद से 5 फ्लाईओवर बनाएंगे, शहर
का सबसे बड़ी दुखती रग इस शहर का यातायात है। तो इस तरह की बातें तो हम कर सकते हैं, पर जो चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है उसके बारे में हम बनने के बाद, इंदौर नगर की सरकार बनने के बाद आप खुद देखेंगे जिस तरह शिवराज चौहान के विजन में और कमलनाथ जी के विजन में जमीन और आसमान का फर्क है, वो कांग्रेस की सरकार इंदौर में बनने के बाद आपको देखने को मिलेगा। बनेगी तो उसमें कैबिनेट में अप्रूवल होता है, तो पॉलिसी मैटर है, पूरे प्रदेश के लिए होता है, न केवल एक शहर। और संशोधन पूरे, आपका जो क्वेश्चन था ये पॉलिसी मैटर है, तो संशोधन आप 2023 में आप बोल रहे हैं सरकार बनेगी, तो क्या